नमस्कार दोस्तों। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित कबीर बाड़ी पीयूष, संपादक जयदेव सिंह, वासुदेव सिंह की पुस्तक से सहज को अंग के विषय में अध्ययन करेंगे। सहज शब्द का अर्थ है सहजायते इति सहजः, अर्थात जो स्वभावता है। सहजावस्था वह है जिसमें आत्म, अनात्म, पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, प्रज्ञा उपाय, निवृत्ति, प्रवृत्ति समरस रहते हैं। जब जीव अनात्म की ओर उन्मुख हो जाता है और आत्म स्वरूप से वियुक्त हो जाता है, प्रवृत्ति की ओर, संसार की ओर, विषयों की ओर उन्मुख रहता है, तब असहजावस्था कहलाती है। सहज साधना का लक्ष्य है शिव शक्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, करुणा उपाय को पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था समरसता में कर देना। कबीर के शब्दों में राम रस का अनुभव, सहज का अंग। अब इसी के साथ सहज के अंग का पहली साखी का हम वाचन करेंगे। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। जी सहजय विषया तजी, सहज कही जय सोई। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। सभी सहज सहज कहते हैं, सहज की दुहाई देते हैं, परंतु सहज को पहचानता कोई नहीं। जो सत्पुरुष की स्थिति में रहता है, सरलता से विषयों को छोड़ देता है। विषयों से तात्पर्य माया मोह, सांसारिक भवसागर से दूरी, उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, वह स्वभावतः आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। बसता उसी को सहज कहना चाहिए। इस साखी में पुंडुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार है। इसी के साथ हम दूसरी साखी देखेंगे। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। पांच और आखे पसरती, सहज कही जय सोई। पांचों माने पांच इंद्रियां, राखे माने बस में कर रखना या नियंत्रित कर रखना, पसरती माने विषय की ओर फैलती हुई। सहज का नाम तो सभी लेते हैं, किंतु वस्तुतः सहज को कोई जानता नहीं। जो विषयों की ओर प्रवृत्त होती है, प्रवृत्त होती हुई, पसरती मतलब फैलती हुई, इंद्रियों को बस में रखता है या नियंत्रण में रखता है, उसी को सहज कहना चाहिए। यदि पसरती पाठ लिया जाए या परसती का पाठ लिया जाए तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। इसी के साथ हम साखी संख्या 3 को देखेंगे। सहजय सहजय सब गए, सुत बित कामिनी काम। एकमेक होई मिली रहा, दास कबीरा राम। सहजय सहजय यानी सरलता पूर्वक, सहज का मतलब सरलता से, आसानी से। सुत अर्थ पुत्र, वित्त माने संपत्ति, कामिनी माने स्त्री। इस साखी में सहजय सहजय पारिभाषिक अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। यहाँ सहजय का अर्थ है सरलता पूर्वक, स्वतः। साधना दो प्रकार की होती है। एक तो नाना प्रकार की यंत्रणाओं से इंद्रियों की प्रवृत्तियों को बलपूर्वक दबाना, और दूसरे प्रभु में इतनी तीव्र अनुराग हो जाना कि विषयों का आकर्षण स्वतः छूट जाए। कबीरदास की साधना इसी प्रकार की थी, और इसी दृष्टि से वह कहते हैं कि मेरी पुत्र धन कामनी और काम में आसक्ति सहज भाव से अर्थात सरलता पूर्वक चली गई, और मैं राम से एक रस हो गया। मैं इसी को सहज कहता हूँ। कबीरदास का सहजता से मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का एकाकार, इस संसार के भवसागर से दूर रहना और आत्मा और परमात्मा का मिलन होना, इसी से तात्पर्य है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। जिहि सहजय साहिबय, जिहि सहजय साहिब मिले, सहज कही जे सोई।
सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। जी सहजय साहिब मिले, सहज कही जय सोई। ये सहज को अंग का अंतिम साखी है। सहज के अंग में केवल 4 साखी हैं, जो अंतिम साखी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसकी व्याख्या, सहज शब्द का प्रयोग सभी लोग कहते हैं, किंतु कोई उसे पहचानता नहीं। जिस साधना से सहज में स्वभावता सरलता से प्रभु से एकाकार हो जाए या जाया जाए, जिससे सरलता से प्रभु से एकाकार हो जाया जाए, उसी को वस्तुतः सहज कहना चाहिए। यहाँ सहज सहेज एक ही अर्थ में 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और इसमें यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसी के साथ सहज को अंग समाप्त होता है। अब हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित